देखो पहले तो दिल्ली दुरुस्त थी, उसके बाद दूरस्त हो गई। लग रहा था सबसे पहले क्वालिफाई करेंगे और एंड में क्वालिफाई किए नहीं। और अब इनके पास मौका है, वो जो रिटेंशन रिलीज का जो खेल है उसमें कुछ खेला कर जाएं। इतने सारे पैसे इनके पास हो सकते हैं अवेलेबल, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है, पर इनके पास हो सकते हैं। दे कैन एक्चुअली गो आफ्टर कैमरन ग्रीन इफ दे वांट। कैसे बताता हूं आपको। पर क्या जीटी और पीबीकेएस यानी कि फाइनलिस्ट और प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम यानी कि अय्यर और शुभमन गिल की टीम, क्या वहां पे कुछ बदलाव होगा? क्या राशिद खान को छोड़ सकते हैं? क्या रबाडा को छोड़ सकते हैं? क्या मैक्सवेल को जाने दिया जा सकता है? क्या कोई और बदलाव की गुंजाइश है? लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और एक काम करो अभी क्योंकि अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस, क्योंकि आजकल तो दो भी डाल देते हैं हम कभी कभी, तो जरा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट। सब्सक्राइब अभी कर दो, बाकी बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बजा दो। और घंटी साथ में बजा देना। और वैसे कल हमने एक बड़ी अच्छी स्टोरी डाली थी जहाँ पे एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच हुआ और उसमें आप लोगों ने ये भी बताया कि सर वो वीडियो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो मैं पढ़ता हूँ सारे कॉमेंट्स। तो अगली बार हम थोड़ी बड़ी वाली डालेंगे। ओके, आपको अच्छी लगी एंड दैट मेक्स अस हैप्पी, तो फिर हम और थोड़ी सी बड़ी बना के डालेंगे। तो दैट इज़ अ प्रॉमिस। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास एक बड़ी कमाल की स्टोरी है, पर वो क्रिकेट की नहीं है, पर वो खेल की है और बहुत आइकॉनिक है। वो डालूं क्या? मतलब वो क्रिकेट की नहीं है लेकिन पर स्पोर्ट की है और भारतीय स्पोर्ट की है, बहुत आइकॉनिक। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो बता देना कमेंट सेक्शन में आपको वो स्टोरी चाहिए कि नहीं चाहिए। 1911 की है। ओके, इतना ही बताऊंगा सिर्फ। अच्छा, अब जरा एक एक करके चलते हैं। दिल्ली के बारे में जो बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जब पहले आप सबसे ऊपर चल रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि बचे हुए 6 मुकाबलों में से 1-2 जीत जाओ तो क्वालिफाई कर जाओ, और फिर आप क्वालिफाई नहीं करते तो हैरानी होती है। पर इनके साथ ये हुआ है और हैरान वो भी थे, हैरान हम भी थे। पर अब इनके पास एक और मौका है, और मौका है कि इतने सारे पैसों के साथ जाएं जहां पर ये फिर कमाल का खेल खेल जाएं, क्योंकि ये टीम एक्चुअली थोड़ा सा खेल खेलती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इनके पास एक्चुअली नियरली 40 करोड़ रुपए हो सकते हैं। 35-40 करोड़ के बीच का फिगर भी ये बना सकते हैं अगर इनका मन करे तो। सबसे पहले तो छोड़ दो जेक फ्रेजर मगर्क को। जेएफएम को अगर आप छोड़ते हैं तो सीधा 9 करोड़ रुपए रिलीज होते हैं। 9 करोड़, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो 9 करोड़ अगर रिलीज होते हैं, मैं सोच रहा हूँ जॉनी बेस्टो भी तो आएंगे ऑक्शन में, कैमरन ग्रीन भी आएंगे ऑक्शन में। ऑफकोर्स जॉनी बेस्टो 9 से नीचे मिल सकते हैं, कैमरन ग्रीन 9 के डबल में भी शायद आपको ना मिले, पर आएंगे ऑक्शन में और भी लोग आएंगे। तो अगर जेक को छोड़ा तो 9 करोड़, अगर टी नटराजन को छोड़ दिया तो नियरली 11 करोड़ रुपए। तो आपके 2 खिलाड़ियों में आ जाते हैं 20। अब टी नटराजन को आइडियली नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है कि अपने पास रखो। क्योंकि ऐसा बॉलर बार बार नहीं मिलने वाला है। पर ये तो आपको भी पता होगा ना, फिर भी आपने उनको नहीं खिलाया। अगर आप उनको खिलाने नहीं वाले हो, नियरली 11 करोड़ रुपए दे के आपने बाहर बिठाया हुआ है फॉर ऑलमोस्ट द एंटायरिटी ऑफ द सीजन, तो फिर छोड़ दो। हो सकता है कि उतनी डिमांड ना हो मार्केट में उनकी, आप उनको बायबैक भी कर सकते हैं 5 करोड़ में। आई मीन दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। अगर उनको छोड़ दिया तो 20 करोड़, और अगर मुकेश कुमार को भी छोड़ दिया तो 28 करोड़। 8 करोड़ के हैं मुकेश कुमार, तो अगर आपने मुकेश को छोड़ा तो 8 करोड़ जो कि आप छोड़ सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स हैरी ब्रूक के पैसे आपके पास रिलीज होते हैं। आपके पास मोहित शर्मा को छोड़ने का मन बनाओ, अटल को छोड़ने का मन बनाओ, तो और फिर 5 करोड़ जो आपको एक्स्ट्रा ऑक्शन के समय में मिलते हैं, हो गए भैया आपके 30-35 करोड़ रुपए। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। और उसमें इनको चाहिए होगा ऑफकोर्स, क्या चाहिए इनको? एक तो अपनी ओपनिंग इन्होंने सेटल करनी है, क्योंकि वहाँ पे ना वो सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं। वो उन्हें इस जो पिछली टूर्नामेंट थी उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा बदलाव इन्होंने किए थे बतौर ओपनर्स। अभिषेक पोरेल को हमने देखा, करुण नायर को हमने देखा, केएल राहुल को हमने देखा, जेक फ्रेजर मगर्क को देखा हमने, फैफ डू प्लेसी को देखा। ऐसा लगा कोई और बचा तो उसको भी खिला लो यार, ओपन ही करा लो। तो इतने सारे ओपनर्स की जो वो रूले बनाया हुआ था, उस रूले को ख़त्म करना है। म्यूजिकल चेयर्स, रिवॉल्विंग डोर वो नहीं रखना है, तो उसको आप सेटल करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, तो पैसे आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे अगर आपने इतने खिलाड़ियों को छोड़ दिया तो। एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था, ताकि एटलीस्ट यू गेट योर बैटिंग ऑर्डर सॉर्टेड। एक मिडिल ऑर्डर में प्लेयर आपको और चाहिए। ऑफकोर्स वहाँ पे स्टब्स हैं, पर एक मिडिल ऑर्डर में बैटर और चाहिए होगा, क्योंकि केएल राहुल मिडिल ऑर्डर वहाँ पे उनकी दाल नहीं गल रही है वैसे। अल्टीमेटली आपने उनको भी ओपन ही कराई। तो फिर अगर मिडिल ऑर्डर चाहिए जहाँ पे करुण नायर है, वहाँ रिजवी हैं, वहाँ आशुतोष शर्मा है, पर ये सारे ट्रिस्टन स्टब्स के सिर्फ साथी हो सकते हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पाए हैं अभी। तो यू नीड अनदर मिडिल ऑर्डर बैटर। तो उसके लिए भी आपको थोड़े से पैसे रिलीज करने पड़ेंगे, आप कर लो। ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं। अगर आपने मोहित को, मुकेश को और टी को, नटराजन को छोड़ दिया, देन यूल हैव टू बाय सम इंडियन बॉलर्स। मतलब आपको फिर फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी चाहिए होगी, क्योंकि स्पिन तो आपकी बहुत बढ़िया है। आपके पास कुलदीप है, आपके पास अक्षर है, आपके पास विप्रज निगम है।
आउटस्टैंडिंग स्पिन का आपके पास कंटिंजेंट है, तो वो तो सब कुछ सही है। पर फास्ट बॉलिंग के अंदर दुश्मनता, चमीरा, मिचेल स्टार्क, यू नीड अ बिट मोर। आपने मुस्तफिजुर रहमान को रखा था, आप उनको भी रख सकते हैं, या फिर उनको छोड़ दें और आप किसी और को खरीदना चाहें तो वो वाली ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगी, इज़ व्हाट आई थिंक। पर यू नीड बॉलर्स एंड यू बॉलर में फास्ट बॉलर्स, और यू नीड थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर बैटर में, थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर में थोड़ी स्टेबिलिटी और चाहिए, और ओपनिंग को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि आमिर खान ने बहुत साल पहले कहा था लाइफ में सेटल होने को मांगता है और सेटल होना चाहिए। तो गौतम गंभीर जो कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी इज माई मिडिल नेम, वो भी कहते हैं कि ओपनिंग जो है वो सेटल होती है, ओपनर्स के बाद सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ओपनर्स को आपको सेटल करना है, शुरू में कर दोगे तो सीजन अच्छा जाता है, वरना बाद में यू आर सर्चिंग, फिर आप ना मुट्ठी बंद कर रहे हो तो वो रेत निकलती रहती है। दे रियलाइज्ड लास्ट ईयर कि ऐसा हुआ है, इस बार उस बात को अवॉइड करने के लिए आई थिंक आपके पास पैसे हो सकते हैं, और पैसे बहुत हो सकते हैं। ये भी एक टीम है जो जा सकती है कैमरन ग्रीन की तरफ, और अगर कहीं हेनरिक क्लासन रिलीज हो गए और आ गए आउच, तो ये टीम हेनरिक क्लासन की तरफ भी जा सकती है। ज़रूरी थोड़ी ना कि आपने पोरेल या केएल राहुल से कीपिंग करानी है, क्लासन से करा लो यार, उस मैदान पे क्लासन, हो दैट विल बी आउटस्टैंडिंग। तो बड़ा मजा आएगा। इनके बाद बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, आप बताना इनमें से किसको छोड़ें किसको रखें, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब चलते हैं भैया, दिल्ली से निकलते हैं। दिल्ली के पड़ोस में ही है, नेशनल हाईवे पकड़ो तो बिल्कुल जैसी वहाँ की रोड होती है वैसे ही मोहाली की पिच होती है अमूमन, वैसी पिच बनाने का प्रयास उन्होंने किया था, मुल्लापुर में वैसा हो नहीं पाया, पर टीम बड़ा अच्छा करी है। सरपंच साहब की टीम है ये, क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है? सी दे नीड अ अपग्रेड इन देयर बॉलिंग डिपार्टमेंट, ऐसा मुझे लगता है। फास्ट बॉलिंग खासतौर से अर्शदीप बहुत बढ़िया करते हैं, मार्को यानसन पैचेस में अच्छा करते हैं, जेवियर बाटलेट ओके हैं आईपीएल के दृष्टिकोण से अगर आप देखें। विजय कुमार वेशक ज़रूर खेले, उन्होंने अच्छा भी किया। लॉकी फर्ग्यूसन आई थिंक कीप हिम विद यू, पर वहाँ पे थोड़ा सा एक अपग्रेड कर सकते हैं। यूजी चहल के बाद कोई और आप स्पिनर भी रख सकते हैं, आपको हरप्रीत बरार हैं, पर यू नीड अ बिट मोर। उसके अलावा वहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। डोंट फिक्स इट, दैट एंट ब्रोकन। ग्लेन मैक्सवेल को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि 4.2 करोड़ के वो थे, उनकी जगह मिचेल ओवन आए थे, वो 3 करोड़ के प्राइस कैप में थे, तो आपके पैसे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप अगर मैक्सी को छोड़ते हैं, मिचेल ओवन को रोक लेते हैं, आई विल नॉट ग्रज इट एट ऑल। उनके अलावा मैं सोच रहा छोड़ेंगे किसको यार, विष्णु विनोद को छोड़ेंगे क्या, क्योंकि वो 1 करोड़ के आसपास के, 95 लाख रुपीज़ टू बी प्रिसाइज। रेस्ट नथिंग, यू कांट लीव टू मैनी पीपल। तो मुझे तो नहीं लग रहा है इस टीम में ज़्यादा कुछ। बैरन हार्डी 1.25 करोड़ के हमने खिलाया नहीं था, उनको मन कर दो, आप उनको छोड़ दो। अजमतुल्ला उमर जाएगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बाकी किसी की तरफ मैं सोचूंगा भी नहीं। तो जेवियर बाटलेट भी सिर्फ 80 लाख में आए थे। आई डोंट थिंक कोई ऐसा प्लेयर है जिनको ये आसानी से छोड़ना चाहेंगे। तो हो सकता है कि पंजाब किंग्स जब जाए तो अपनी लस्सी शस्सी मंगाए और लस्सी पिएँ, भटूरे खाएँ, एंजॉय करें, ऑक्शन में जाके थोड़ा सा देखें कि कैसा महसूस होता था पहले। वो मुंबई को या चेन्नई को ये ऑक्शन में आते थे, कुछ करते नहीं थे। इस बार ये खुद वो फील भी ले सकते हैं कि हाँ देखा, सक्सेसफुल टीम होने का ये फ़ायदा होता है कि ऑक्शन में आप आराम से बैठ सकते हैं, खासतौर से वो मिनी ऑक्शन जब होती है। सो यू जस्ट ऑब्जर्व, यू डोंट रियली मेक टू मेनी मूवमेंट्स। तो पंजाब से मेरी ऐसी उम्मीद है। बट सेम आ गई बात, एग्जैक्ट सेम जो बात आ जाती है वो है गुजरात टाइटंस के लिए कि भाई तुम क्यों किसी को छोड़ोगे। अब मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत रहती है इनको, मान लिया रहती है, अनलेस आपको पता है कि डेविड मिलर मिलने वाला है तो फिर शायद उनके लिए जगह बनाओ। तो करीम जन्नत को छोड़ दो, डेविड मिलर के लिए जगह बना लो। शाहरुख खान अभी भी आप अपने पास रखोगे, महिपाल लोमरोर को भी अपने पास रखोगे, राहुल तेवटिया को भी अपने पास रखोगे। यू नॉट गोइंग टू चेंज टू मच। मुझे गुजरात से ज़्यादा चेंज की उम्मीद नहीं है। जो सीएसके के साथ आ जाएंगे, जो वॉशी मिल जाएंगे, वो वाला रूमर था, लेट दैट बी ए रूमर, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी उम्मीद नहीं लग रही कि वो होने वाला है। फास्ट बॉलिंग के अंदर कई बार लगता है कि अरशद खान को क्या छोड़ सकते हैं, पर वो उतना काम करके जाते हैं, एक 1.3 करोड़ के ही तो हैं, आप उनको अपने पास रख सकते हैं। ईशांत शर्मा को छोड़ना चाहते हैं तो बेशक आप छोड़ दीजिए, आई मीन दैट्स वन ऑप्शन। कगिसो रबाडा की बात तो हो रही है, पर कगिसो रबाडा महंगे हैं मान लिया, पर कगिसो रबाडा जैसा कौन सा और बॉलर है जो ऑक्शन में आएगा। और अगर कगिसो रबाडा को वापस खरीदने की कोशिश की तो हो सकता है इतना ही महंगा पड़ जाएगा, तो फिर उस दृष्टिकोण से सोचते तो उनको भी रख लो, और जराल कोहली को तो जाने देने का कोई कारण ही नहीं बनता। तो फिर अगर छोड़ने के लिए कुमार कुशागर को छोड़ना है, मान लो 65 लाख के आते हैं, या जयंत यादव को छोड़ना है 75 लाख के आते हैं, महिपाल लोमरोर को छोड़ना है 1.7 करोड़ के आते हैं, तो भैया कर लो कोशिश। पर मुझे नहीं लगता है टीम को ज़्यादा मूवर्स एंड शेकर्स होने वाले हैं। तो गुजरात टाइटंस इज़ ऑल्सो अनलाइकली टू मेक एनी मूव्स। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, मोस्टली टीम को रिटेन करेंगे। पंजाब भी पूरी तरह से टीम को रिटेन करेगी। दिल्ली के पास विकल्प हैं बहुत सारे उपलब्ध टू मेक अ सीरियस अपग्रेड इन देयर टीम। आई थिंक दे कैन गो डाउन दैट रूट, पर लेट्स सी
आपको क्या लगता है किसको कितने पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, किसको रोकना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कल हमने वो जो अनऑफिशियल टेस्ट की स्टोरी डाली थी, नहीं स्टोरी मतलब पूरा हमने वीडियो डाला था, छोटा था पर था तो सही, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा और बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। 1911 में एक हुआ था, भारत जीता था, साम्राज्य हारा था। सुननी है वाली स्टोरी, देखनी है तो बताओ कमेंट सेक्शन में, देन आई विल ब्रिंग दैट स्टोरी टू यू। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, और बाकी एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये मैंने सुबह वीडियो ज़रूर डाल दिया, पर शाम को टेस्ट मैच का रिव्यू आता है, तो अभी क्योंकि टेस्ट मैच आ गया ना तो शाम को होगा, तो उसका आपको शाम को वीडियो के लिए भी, जब आप लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर बजाना, क्योंकि जब रिव्यू आएगा फर्स्ट डे ऑफ प्ले, तो देन यू ऑल्सो वांट टू वॉच दैट रिव्यू ना। अभी मुझे पता है आपको कि सोच रहे हो कि सर अभी तो सनराइजर्स हैदराबाद की तो आपने बात नहीं की, आपने राजस्थान रॉयल्स की पूरी बात नहीं किया, उसकी बात भी करेंगे, वो हम करेंगे ऑन दी 15th of November, कर लेंगे उसकी बात भी, सब कुछ याद है अपने को, डोंट वरी अबाउट इट।